हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलन एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग प्लस ई की घात 2x और पूरे की घातांक -1 है। यह कब हम प्रयोग में लाएंगे? जब x का मान 2 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है के का प्रयोग तब करेंगे जब x बराबर 2 हो। और उसके बाद लिखा हुआ है x बराबर 2 पर दाईं ओर से सतत है तब k का मान होगा। और उसके लिए हमें विकल्प दिया है। विकल्प ए में 0 है, विकल्प बी 1/4 है, विकल्प सी -1/2 है और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। और हमें सही विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि दाईं ओर से जब फलन सतत होता है तो क्या होता है। तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिख देता हूँ कि यदि यदि कोई फलन एफ एक्स बराबर ए पर दाईं ओर से संतत है तब तब होता है x बराबर a पर फलन का मान अर्थात f ऑफ a। यह किसके बराबर होता है? दाईं सीमा के। तो x बराबर a पर दाईं सीमा। तो ये जो हमारा फलन होता है, यदि x बराबर a पर दाईं ओर से सतत होगा तो फिर उसकी दाईं सीमा और फलन का मान दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यह प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा है। अब चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है? x बराबर 2 पर यह दाईं ओर से सतत है। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि यदि फलन एफ एक्स बराबर 2 पर दाईं ओर से संतत है तब तब जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में देखा है वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे। तब क्या होगा? x बराबर 2 पर फलन का मान बराबर होगा x बराबर 2 पर फलन की दाईं सीमा। और दाईं सीमा को हम कैसे व्यक्त करते हैं? इसे व्यक्त करते हैं 2 + 0 की सहायता से। देखिए, इसको लिखने का एक और तरीका है। तो f ऑफ 2 तो हम वैसे लिखेंगे, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये बन जाएगा 2 + h। अब देखिए, फलन का मान 2 पर कितना है? तो x बराबर 2 पर फलन का मान कितना है? ये पन्ने बच्चों इसकी बात कर रहा हूं मैं। x बराबर 2 पर फलन का मान कितना है? k है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? k आ जाएगा। तो यहाँ पर तो मैं k लिख दूंगा और बराबर, उसके बाद होगा लिमिट h का मान है 0 की ओर अग्रसर। और यहाँ पर अब देखिए कौन सा फलन प्रयोग में लाएंगे? हम ये फलन प्रयोग में लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर x का मान 2 से अधिक है, यूं कह सकते हो आप। तो यहाँ सबसे पहले x की घात 2 है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? 2 + h की घात 2। तो मैं इसी बात को यहाँ लिख दूंगा। यहाँ पर बनेगा 2 + h और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी? 2। उसके बाद प्लस e की घातांक 2x है, तो e की घातांक फिर 2 और x के स्थान पर क्या आ जाएगा? 2 + h और पूरे की घातांक जो है वह -1 हमें दी हुई है। अब हम यहाँ पर h का मान 0 रख लेंगे। तो ये होगा k बराबर h का मान यहाँ पर 0 रख लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 + 0 का वर्ग और प्लस e की घातांक 2 और कोष्टक में होगा 2 + 0 और पूरे की घातांक कितनी है? -1। इस 2 को मैं एक बार और लिख देता हूँ, हो सकता है समझ में नहीं आया हो। इस 2 को हम एक बार और लिख लेते हैं। ये लीजिए, यहाँ पर मैंने एक बार ये 2 लिख दिया। अब 2 का वर्ग करेंगे तो देखो k का मान कितना होगा? 2 का वर्ग या तो हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए 0, 2 + 0 2 होगा, 2 का गुणा 2 से करोगे तो ये हो जाएगा प्लस e की घातांक कितना हो जाएगा? 4 और पूरे की घातांक कितनी है? -1। तो यहाँ से k बराबर ये 1 के बटे में आ जाएगा, तो 1/4 प्लस e की घातांक कितनी हो जाएगी? e की घातांक हो जाएगी 4। तो यह हमारे k का मान होगा। अब हम विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प हमारे लिए सही होगा।
तो विकल्प ए गलत है, विकल्प बी यह भी गलत है, विकल्प सी यह भी गलत है, विकल्प डी हमारा सही होगा, इनमें से कोई नहीं। यही विकल्प बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।